हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित में भाज्यता। भाज्यता के नियम माने कौन सी संख्या किस संख्या से भाज्य होगी। हमारा कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेट हो, आपका सी टेट हो, सुपर टेट हो, या एमपी पुलिस हो, या यूपी पुलिस हो, या पटवारी हो, लेखपाल हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये सवाल एक 100% आता है। सबसे पहले बात ये आती है गणित। गणित हम क्यों नहीं सीख पाते हैं। जैसे टेट और सी टेट और सुपर टेट में हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, माने बाल विकास। हम आपने देखा होगा कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं और छोटे होने पे पहाड़े सीखते हैं, हमको पहाड़े सिखाए जाते हैं, तो एक बार में हम पहाड़े नहीं सीख पाते हैं। उसको हम बार बार अभ्यास करते हैं, लिख करके बार बार अभ्यास करते हैं, तब हम वो चीज सीख पाते हैं। इसी प्रकार से हमें गणित सीखनी है। गणित सीखने के लिए गणित को पढ़ना नहीं है, गणित को लगाना है, अभ्यास करना है बार बार। हम क्या करते, बैठे किताब उठाई, सवाल एक भी नहीं लगाना, केवल पढ़ते जा रहे हैं, तो हमको गणित नहीं आती। गणित में अभ्यास करना है। चाइल्ड डेवलपमेंट बताता है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमने बचपन में किया वही अभी हमें को करना है। जैसे हम बचपन में पहाड़ों को बार बार लिखते थे, ऐसे ही हमको गणित बार बार लगानी पड़ेगी, तभी हमको गणित आएगी। तो देखिए भाज्यता के नियम क्या होते हैं। पहला नियम होता है दो से भाज्यता का नियम। दो से भाज्यता का नियम। दो से भाज्यता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंत में या यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 2 से भाज्य हो जाए। 2 के पहाड़े में जो अंक आता है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ये अंक आ जाएं, तो वो संख्या हमारी 2 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, जैसे हम कहें 210, तो देखिए 0 आ गया है। 0 आ गया है, 2 के पहाड़े में 0 आता है, 0 आ गया है, ये संख्या हमारी 2 से भाज्य हो जाएगी। करके भी देख लेते हैं। 2, 2 एकम 2, एक में भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा, 2 पंचे 10। या दूसरी संख्या ले लेते हैं, हम कहते हैं 216। देखिए 6 आया है, 2 से भाज्य करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, 512। तो देखिए 2, 2 दूनी 4, हासिल आइए 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 इच्छा 12। तो देखिए ये सभी संख्याएं हमारी 2 से कट गई। क्यों? 2 से भाज्य हो गई। क्यों? इसमें इकाई का अंक 0 था, इसमें इकाई का अंक 6 था, और इसमें इकाई का अंक 2 था। अर्थात 2 से कोई संख्या तब भाज्य होगी जब उसका अंतिम अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, तब हमारी वो संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। अगला हमारा नियम है 3। अगला हमारा नियम है, दूसरा नियम है 3 से भाज्यता का नियम। अब 3 से भाज्यता का नियम क्या होगा? 3 से भाज्यता का नियम है कि जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो जाए। भाज्य हो जाए माने कहने का मतलब है कि हमको जो संख्या दी गई है, ठीक है, जैसे हम कहें कि 2, 1, 3, 6, 216 दी गई है।
3 से भाज्य होगी या नहीं होगी। कैसे? अब देखिए लिखा है जो संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो। इसको हम जोड़ते हैं 2 धन 1 धन 6 बराबर 6 और 1 7 और 2 9। 3 से कट जाएगा 9, 3 तक का 9, तो ये संख्या हमारी 3 से भाज्य हो जाएगी। करके देखते हैं। 3 साते 21 और 3 दूनी 6, कट गई ना, 3 से भाज्य हो गई हमारी। अब इसी प्रकार से हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे 3 1 5, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं हम। तो देखिए 3 धन 1 धन 5 बराबर 5 और 1 6 और 3 9, कट जाएगी हमारी। या हम और कोई संख्या लेते हैं 1 1 2, ये ले ली हमने 1 1 2 3 2। ये संख्या 3 से भाज्य होगी या नहीं होगी, कैसे पता करें? तो देखिए हम इसके अंकों को जोड़ देते हैं। 1 धन 1 धन 2 धन 3 धन 2 बराबर 1 और 1 2 और 2 4, 3 7 और 2 9, 3 से भाज्य हो जाएगी। अब हम करके देखते हैं। 11 2 3 2, 3 से भाज्य कर देते हैं। 3 तरफ का 9 बची 2, 22 हो गया। 30 आती 21 बचा 1 13 हो गया। 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो देखिए माने 3 से भाज्यता का नियम है कि जो संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो जाए। संख्या हमको दी गई है, हमने उसके अंकों को जोड़ लिया है और वो हमारा 3 से कट जाएगा, तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से भाज्य हो जाएगी। अब हमारा है 4 से भाज्यता का नियम। 4 से कौन सी संख्याएं भाज्य होंगी और 4 से भाज्यता का नियम क्या होगा? वैसे तो देखिए 4 से भाज्यता का नियम सीधा सा है, जो संख्या 2 से कट जाएगी वही संख्या हमारी 4 से भी कट जाएगी। तीसरा नियम है 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या चार से भाज्य हो जाए। 4 से भाज्य हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से भाज्य हो जाएगी। जैसे हमने कहा 324, ठीक है, तो अंक जो गिनते हैं हम पीछे से गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। अब दहाई और इकाई, दहाई के स्थान पर है हमारा 2, इकाई के स्थान पर है 4। 24 4 से कट जाएगा 6, कट जाएगा, तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से डिविजिबल भाज्य हो जाएगी। काट के देख लेते हैं। 4 8 32, 4 एकम 4, कट गई ना पूरी की पूरी संख्या हमारी। तो 4 से भाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से भाज्य हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से भाज्य हो जाएगी। अगला है हमारा 5 से भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम। 5 से भाज्यता का नियम सीधी सी बात है कि 5 के पहाड़े में जो अंक आएंगे वही हमारी संख्या, वही हमारा 5 से भाज्यता का नियम होगा। तो 5 से भाज्यता का नियम है कि यदि संख्या के अंत में या संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तब वह संख्या हमारी 5 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, अगला है हमारा 5वां 6 से भाज्यता का नियम। 6 से भाज्यता का नियम भी वही है कि जो संख्या
2 और 3 से भाज्य हो जाए, जो संख्या 2 और 3 से भाज्य हो जाए, माने 2 से भाज्यता का नियम भी लग जाए और 3 से भाज्यता का नियम भी लग जाए, वो संख्या हमारी 6 से भाज्य हो जाएगी। ठीक, अगला है हमारा 6 से भाज्य हो जाएगी। अगला है हमारा 7 से भाज्यता का नियम। 7 से भाज्यता का नियम, 7 से भाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना करके पूरी संख्या से इकाई का अंक अलग करने पर बची हुई संख्या से इकाई के अंक का दोगुना घटाने पर शेष संख्या 7 से भाज्य हो। 7 से भाज्य हो। अब एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा 3 4 3, अब हम इसको देखें कि 7 से भाज्य है या नहीं। तो देखिए नियम हमारा क्या लिखा है, दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना, इकाई का अंक है 3 का 2 गुना करेंगे हमारा 6, 2 गुना करके पूरी संख्या से, ये हमारी पूरी की पूरी संख्या है, से इकाई का अंक अलग करने पर, इकाई का अंक अलग कर देंगे तो शेष संख्या बचेगी हमारी 34। बची हुई संख्या से इकाई के अंक का दोगुना ये आया था, इसको घटाने पर कितना बचा, 34 में से 6 गई 28, दोगुना घटाने पर शेष संख्या 7 से भाज्य हो। 28 जो है 7 से भाज्य हो रहा है 4 बार में, भाज्य हो रहा है ना 7 से, तब जो हमारी दी गई संख्या है वो 7 से भाज्य हो जाएगी। अब 343 हमने यहां देख लिया है, तो 343 हमारा 7 से भाज्य है, ये हमारा 7 से भाज्यता का नियम है। अब 8 से भाज्यता का नियम जो है वो वही है कि 2 से या 4 से भाज्य हो जाए तो 8 से भी भाज्य हो जाएगी। 9 से भाज्यता का नियम है कि अंकों का योग 9 से कट जाए तो वो हमारी भाज्य हो जाएगी। अब हमारा अंतिम है 11 से भाज्यता का नियम। 11 से भाज्यता का नियम, कोई संख्या 11 से कब भाज्य होगी, ये एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम आपको भाज्यता के नियम के बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी लगवाएंगे जिससे आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। 11 से भाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का
कोई गुणज हो, माने 11 के पहाड़े में आता हो, गुणज हो, तब पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से भाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 1361 1361 अब हम देखते हैं कि दी गई संख्या के सम अंकों का योग, सम अंक निकाल लेते हैं पहले हम। देखिए 3 में स्थान पे 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5, ठीक, सम अंक है 3 धन 1 धन 5, ठीक है। इनका योग निकालते हैं तो 5 और 1 6 3 9, ठीक। अब विषम अंकों का योग तो देखिए 6 और 1 8, ठीक है। 1 0, अब 0 जोड़ेगा नहीं तो अब 2 जोड़ेगा, ठीक है। तो 1 धन 6 धन 0 धन 2 बराबर 6 और 1 7 और 2 9। अब हमने 9 में से 9 घटाया तो क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। अर्थात देखिए 11 से भाज्यता का नियम है, दी गई संख्या के सम अंकों का योग और विषम अंकों की योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो। तो देखिए सम अंक को हमने जोड़ा, सम को जोड़ा तो 9 आया, विषम को जोड़ा 9 आया और उनका अंतर आ रहा है 0। तो हमारी संख्या 136152 पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से भाज्य हो जाएगी। इस प्रकार से इन भाज्यता के नियमों से हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं और जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको आसानी से, खाली स्थान वाले जो सवाल पूछे जाते हैं हम उनको आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद।